आ गए हैं फिफ्थ पॉडकास्ट में और आज ये है मेरे साथ वैष्णवी। आई एम हर्षद। आज हम लोग बहुत सारी चीजों पे बात करने जा रहे हैं। प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करना चाह रहे हैं, हैबिट्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं और भी काफी चीजें। Hi everyone. Hi. I'm working as an interior designer ओके। in Mysore, Karnataka, and today I'm with Harshit, and we are going to be talking about a lot of things, mainly productivity, a lot of spirituality as well. So hopefully आप लोगों को अच्छा लगे जो भी हम बातें करने वाले हैं. So let's just start, Harshit. Yeah. Yeah, so how did you find your purpose in your life Okay, so that's that great. See, yeah, so I was pretty young when I was bought into the idea of spirituality. उससे पहले spirituality थोड़ा भारी मतलब word होगा. I was a very curious child, so obviously okay. science में बहुत interest था. Okay, अच्छा, so पहले physics. एक चीज के बारे में मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ व्यूअर्स को। ये स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करिए क्योंकि बहुत से लोग Okay, ये नहीं okay. समझ पाते। लाइक व्हाट यू सी। Exactly what it means. Yes, yes. So, see, around the very simplest idea of spirituality is you show up on this planet and then you develop as a child. You go to school, learn the way the world works. But a primary question आ जाता है कि wait a minute, what is happening? I understand the science, I understand the physics. I know the way the world works. But okay, why does the world work the way it does? कि अगर इसको मैं नीचे डालूंगी तो ग्रेविटी से गिरेगी, ठीक है, मुझे इक्वेशंस आते हैं, इसको कैलकुलेशन आता है, ये पर्पस क्या है? ये इट्स प्रीटी मच आउट ऑफ लाइक अ बिट ऑफ एन इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी दैट्स रिक्वायर्ड कि ये क्वेश्चन आ जाता है कुछ लोगों को. एंड अ लॉट ऑफ पीपल हु आर रियली गुड साइंटिस्ट आल्सो हैव दिस क्वेश्चन बिकॉज दैट्स द रीजन दे हैव दिस क्यूरियोसिटी टू चेज एंड फाइंड आउट एवरीथिंग अबाउट द वर्ल्ड. तो उस एक क्यूरियोसिटी से कि मैं हूँ कौन, एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन शुरू हो जाता है. हाँ, मतलब ये चीज ऐसे आप क्यों है? चीजों के बेसिकली सेल्फ अवेयर हो जाते हो कि आप कैसा फील करते हो। लॉट ऑफ पीपल क्वेश्चन नहीं आते उनको, मतलब ये हो क्यों रहा है, so they're living, हाँ things हाँ are coming, it's happening. So at the end of the day जो कहते हैं ना कि the purpose of human life is to get back to the source, get back to the place where we have really come from. It's a very again spiritual concept, but it is about finding out see what is really happening. So that's the whole journey of spirituality. We are mostly going to be talking about how we in our lives, while we are achieving all the goals, while being materialistic as we are, all our goals and everything else, how we can also be spiritual people and what it is really, to be spiritual. So that's pretty much what I'd like to explore. हाँ हाँ, एक बैलेंस So वाली yes, चीज है। exactly. Balance पे रखते हैं. Yeah, you're saying something. तो वैष्णवी, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, जैसे बहुत से लोग लाइफ में बहुत क्लूलेस हो जाते हैं कि भाई क्या करें, और जब वो एक उनका ऐसा फेज चल रहा होता है तो उनको चीजें बिल्कुल समझ ही नहीं आती है। दे फाइंड कि कोई उनको बात को अप्रूव करे या उन्हें वो बताए कि आप क्या कर। माई क्वेश्चन Exactly, इज that's true. हाउ कैन दे फाइंड देयर Own purpose in life, या like goals in life, या no? वो क्या क्या चीजें करना है, उनको कैसे स्टार्ट करना है बेसिकली। या Correct. No, this is amazing because a lot of people at this stage. मुझे लगता है सब लोगों की लाइफ में फेज तो आया होगा, so everyone is really, ये and what I चीज think who is is listening. basically this is very important. Exactly, because पर्पस के बिना फायदा भी नहीं ना, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी चीजें हाँ करने के बाद. तो व्हाट आई फील अबाउट दिस इज इस सब को ना हम लोगों ना सडनली ये जो रियलाइजेशन आता है ना वहां से नहीं शुरू करना चाहिए. वी हैव टू ऑलवेज लुक इनटू दैट व्हेन वी वर चिल्ड्रन व्हाट डिड वी रियली लाइक, बिकॉज उस टाइम में ना कोई इनहिबिशंस नहीं होते, नेचुरली ना कहीं पे इंटरेस्ट रहता है. तुम्हें पता है 3 या 2 साल के बच्चों को तुम क्लियरली बोलो या तो मिर्ची रखो या तो कुछ स्वीट रखो, तो वो क्लियरली चूज करेगा डिपेंडिंग ऑन व्हाट ही लाइक. he or she is not being taught anything, लेकिन वो एक बहुत नेचुरली आता है. तुम स्पिरिचुअल में देखोगे तो उसको कह सकते हैं कि पास्ट इंप्रेशन होंगे, वासनास जो कहते हैं ना, फ्रॉम प्रायर लाइफ ऑफ योर्स. इन अ वेरी प्योर साइंटिफिक पर्सपेक्टिव ना, ये जो नेचुरल इंक्लिनेशन होते हैं ना वो हमारे स्ट्रेंथ होते हैं एक्चुअली. दैट इज इन अकॉर्डेंस विथ माई ओन धर्म, मतलब दैट्स अ फैंसी वर्ड टू यूज, बट ये चीज ना मुझे ऐसे विरासत में मिली है इन टर्म्स ऑफ माई ओन वासना. सो कॉन्सेप्ट इतनी है, वासना इज नॉट द देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टॉर्शंस अराउंड वर्ड्स लाइक दिस. मैं बस ये कह रही हूँ कि जो नेचुरल इंक्लिनेशन होता है ना बचपन से, उसकी तरफ अगर आप थोड़ा फोकस रखोगे तो वो हमारा तुम्हारा बेस्ट स्ट्रेंथ है. और एक चीज है कि कोई भी चीज ना कोई पिकासो पैदा नहीं होता, so it's all about working hard. Because at the end of the day, you pick up something and you start working towards it. Though I said that having natural inclinations will help, that is true, that is an aspect. अगर ऐसा हो गया तो बहुत बेहतर है. अगर नहीं हुआ, अगर जिंदगी में whatever you like and something else is given, it works. There's a beautiful concept which I love. Okay, उसको कहते हैं myelination. ठीक है, अगर हम क्या कहते हैं? कोई भी मैरिनेशन? या myelination, अच्छा it's basically जब तुम्हारे न्यूरॉन्स के a single neuron has this like nerve endings, उसके ऊपर ना एक myelin sheath बनता है. तो तुम कोई कॉन्सेप्ट, अगर कोई गिटार बजा रहे हैं, आई एम प्लेइंग यूकेलेली नाउअडेज. सो अच्छा टॉकिंग अबाउट यूकेलेली,
or thinking of watching people like play ukulele will only get me good at watching people do that. ठीक है, अगर मैं प्रैक्टिस करूंगी तब the more I practice, that part of the neuron basically will get strengthened. तो कॉन्सेप्ट ये ही है कि हम कोई भी चीज जो सीखते हैं ना, तो तभी सीखते हैं जब हम वो चीज करते हैं. तो अगर ना इवन इफ यू डोंट लाइक समथिंग इनिशियली, इफ यू कीप डूइंग इट यू गेट बेटर एट इट, तो उसपे एक ईगो बेटर लगता है ना, एक ईगो का ये आता है लेयर, ओ आई हैव गॉटन बेटर एट इट, एंड देन यू गो बियॉन्ड इट. So I think finding purpose is basically understanding what you like and not making much of a fuss about it and start working towards it. So जो malination better होते 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 you become good at it. जब लोग भी कहेंगे कि dude you're good at it, the identity changes. I am good at this thing. So basically you get it. So it's rather than making a whole fuss about purpose and everything, just looking back at your बचपन, वो तमाशा मूवी है ना, उसमें भी वही तो कहते लगी है. Look at that child in you who basically had a certain interest, and that pretty much works out. हाँ, अभी completely. Have you meditated, Harshit? Have you meditated? I did. Yes. And okay, like how long have you been meditating? And actually ये चीज मैंने पहले अचीव करी थी. मैं like 20 days तक काफी लॉन्ग टर्म तक मैंने करा था. So मतलब मुझे एक बेसिकली आइडिया मिला था कि एक जो क्लैरिटी देती है ना, क्योंकि माइंड में एक शांति देती है, आप अपनी थॉट्स को समझ पाते हो, तो वो एक चीज मैंने अचीव कर ली थी. बट उसके बाद आई जस्ट कीप पोस्टपोनिंग, क्योंकि मेरे साथ तो सबसे ज्यादा रहता था कि मेरा माइंड लाइक काफी ज्यादा स्टार्टिंग से एक्टिव रहता था. मतलब लाइक स्पेशली नाइट्स में मेरे साथ क्या होता था कि आई यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ थॉट्स, a lot of self talk, which is not like not all negative या positive, it's just like जो भी दिन में चल रहा है. But the thing is कि I'm unable to control that thing. वो बस एक फ्लो में चलता रहता था और मैं भूल जाता कि मुझे सोने आया हूँ यहाँ पे. So around teenage, around school, high school, like 11th, 12th and all, what happened is I got into this whole meditation yoga thing. Okay. From there, so much clarity, you said, na, so much clarity dawned, focus, with studies and everything. I topped my college by the time I finished my 12th standard. Yeah. In fact, like this year, I'm just really trying कि मैं थोड़ा सा meditation में फिर से practice zone में आऊँ और मैं उस phase को achieve करूँ जो मैंने पहले करा था. तो मैं इसलिए ये चीज इसलिए कर पा रहा हूँ just because वो मुझे आइडिया है कि मैंने पास्ट में एक बार ऐसा फेस करा है अचीव. तो फर्स्ट वीक तक तो इट्स जस्ट मतलब इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट. बट जब सेकेंड वीक आया तो आई थॉट कि हाँ मतलब कुछ हो रहा है, कुछ लाइक कुछ चीजें जो बॉदर कर रही थी वो एकदम आ ही नहीं रही है. मतलब इट्स जस्ट लाइक मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि मेरा टाइम कितना बीत जा रहा है. हाँ मतलब पहले वो तो, और फिर वो थर्ड फेज जब आया तो उसमें मुझे फिर से बोर्डम होने लग गया और मैंने छोड़ और फिर कभी स्टार्ट करा ही नहीं. That shouldn't have happened. बुक जो कि मुझे प्रॉपर्ली अच्छे से समझ में आई, दैट इज अ बुक नेम द रूडेस्ट बुक एवर बाय श्वेता गैंगवा. तो उसमें यू विल गेट टू नो कि आप जब बचपन से छोटी होती है तो आप जब तक बड़ी होती है तो आपको कितनी ज्यादा चीजें सेल करी जाती है, बेची जाती है. I think on the same line जो तुमने बताई कि how so many things are sold to us. There's a book called as The Fifth Agreement. ठीक है, वो एक सर्जन ने लिखा है, एक रशियन स्पेनिश टॉलटेक सीरीज में कुछ आता है बुक. तो उसमें ना पता पूरा क्या करता है, जो समझ है ना हमें दुनिया की, मतलब जो भी मतलब बताया जाता है. देखो बिकॉज अगर मैं इसको कप बुला रही हूँ या मग बुला रही हूँ, कुछ भी बुला रही हूँ, इट्स बिकॉज वी बोथ अग्रीड ऑन समथिंग. ओके, लेट्स कॉल दिस कप, लेट्स make it CUP and we say okay C means something in position in an alphabetical order. The world we've like agreed. तो कोई कह रहा था कि देखो it's like a agreed hallucination कि everyone is hallucinating. बस इस hallucination में हम लोग we have given each other agreement. तो जो तुम कह रहे हो ना, मतलब जैसे so many things are sold to us. It's basically true, right? Alphabet से लेकर सब कुछ ना, जो सबकी समझ है, जो normalization है ना, वो मतलब how can you define what is normal? It's all what we've agreed upon. और फनी थिंग ये है कि पहले अगर आप देखोगे लोग बेल बॉटम पैंट्स पहनते थे और वो कूल था ना, जो ओल्ड फैशन था. अभी फनी लगता है वो सब चीजें, तो जैसे फैशन ट्रेंड चेंज होता है. तो आई वाज जस्ट सेइंग दैट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज वी शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज रियल इज नॉट एंटायरली रियल, बिकॉज सब चेंज हो रहा है. और मुझे पता है ना, ये सेल्फ डाउट की तुमने बात की ना, द बेस्ट वे टू टैकल सेल्फ डाउट इज टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट थॉट इज सेपरेट फ्रॉम हु आई एम. जस्ट बिकॉज आई एम फीलिंग सैड नाउ डजंट मीन मुझे सैड होना है. मैं उस टाइम में ना, अगर मैं जब दुखी हो जाती हूँ, एक अच्छा सा एक छोटा सा टेक्निक है जो बहुत अच्छी तरह से काम करता है. वो एक है कि देखो, अगर किसी ने कुछ, चलो मैकबुक प्रो ले लिया और मैं कोई डेल यूज कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली लगेगा कि समथिंग लाइक दैट. ओके, इवन इफ ऑन अ वेरी सर्कमस्टेंस ऑब्वियस बेसिस.
तो जस्ट ऑब्जर्विंग कि इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, उनका स्टोरी देखा, ऑल दैट इज ग्रेट. Just observing how your mind acts. As soon as you see that MacBook there, and it's like obviously there's a sense of jealousy that comes, inside you. Rather than feeling that I am getting jealous and reacting onto this, just sitting there and observing. Okay, you know what? Right now I'm feeling jealousy. That's it. It's like naming the elephant in the room. And doing that with everything. अगर तुम्हें गुस्सा भी आ रहा है किसी पे, तो तुम खुद को नोटिस करोगे, अरे यार मुझे गुस्सा आ रहा है, बस. बिकॉज जब तुम नोटिस कर पाओगे, दैट मीन्स तुम खुद से ना खुद को उस गुस्से से सेपरेट कर चुके हो. तो देन यू गेट पावर टू एक्ट. वेदर मैं अभी गुस्सा होगा या तो आई डिसाइड नॉट टू, तब आप विल पावर यूज कर सकते हो. बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम ये हो जाता है कि हम लोग गुस्सा कर देते, बाद में अरे नहीं करना चाहिए. हाँ, बाद में रियलाइज होता है. बाद में रियलाइज होता है. तो बाद में वो भी दिमाग में कचर चलती कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए. एग्जैक्टली, इतना गिल्ट आता है. खुद के बारे में भी लगता है कि हम लोग क्यों रिएक्ट कर ले रहे हैं. तो मुझे लगता है ना, मेडिटेशन का ना वन सॉलिड बेनिफिट इज दिस, कि अगर मुझे जेलसी आ रही है तो मैं उस टाइम में ना मेरे को ये सेपरेशन मिल जाता है. सेपरेट कर पाओगे. इसको विवेक कहते हैं. विवेक इज बेसिकली बीइंग एबल टू डिफरेंशिएट दिस, कि वेदर आई एम एंग्री और एंगर इज हैपनिंग टू मी, बेसिकली बीइंग एबल टू सेपरेट दिस. और ये पता मतलब गजब काम करता है हर चीज में. और कभी कभी ना जो कहते हैं ना, जो हम खाते हैं जैसा अन्न वैसा मन, तो कभी कभी स्टेट ऑफ माइंड इज डिपेंडेंट ऑन द फूड वी आर ईटिंग और द पीपल वी आर टॉकिंग. तो संगत का असर पड़ता है. तो लॉट ऑफ टाइम्स नॉट एसोसिएटिंग योर फीलिंग्स विथ योर ओन आइडेंटिटी. लोगों का प्रॉब्लम ये है, सब लोग लेबल करने पे बैठे हैं. अभी मैंने हर्षित को देखा, 2 मिनट बात की उससे, मतलब कुछ भी, मतलब तेरे जिंदगी के बारे में तो आई डोंट नो एनीथिंग, बट कुछ थोड़ा बहुत जाना, मैंने लेबल डाला, बॉक्स रख दिया, चलो दिस इज हर्षित, दिस इज व्हाट. हाँ, एक्चुअली एक ये भी चीज होती है ना, पीपल लिव इन असम्पशन बेसिकली, एक डेटा कलेक्शन वाली चीज होती है. मतलब जानने के लिए टाइम नहीं है लोगों के पास, पेशेंस नहीं है. हाँ. इनफैक्ट ये पॉइंट क्या है, इनफैक्ट ये जो डेटा वाली चीज बताई, ये इस बुक में काफी है, द रूट इज बुक है. व्हाटएवर यू आर सेइंग, आई कैन रिलेट टू दैट बुक आल्सो. मतलब काफी ज्यादा. ओके. यही कह रही थी कि मतलब अगर मेडिटेशन और योगा क्या बताए, प्रिपरेशन है मेडिटेशन के लिए. अगर बॉडी में ना, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट ये कि एक होता है रजस, एक होता है तमस, एक होता है सत्व, ठीक है. सात्विक खाने में होता है कॉन्सेप्ट. जो अगर आप सो के उठते हैं ना, तो तमस होता है बॉडी में. अगर वो तमस नहीं निकला तो अगर आप तत्व नहीं मिलता. फिर मेडिटेशन के लिए सात्विक माइंड चाहिए. रजस इज समथिंग रेस्टलेसनेस, तत्व इज पॉजिटिविटी. इट्स द बेस्ट स्टेट टू बी. जो कहते हैं ना फ्लो और फोकस, वो सुप्रीम सत्व में होता है. अगर आपका माइंड सत्व पे है तब आपको फ्लो अचीव होता है जब भी हम काम करते हैं. अच्छा, मतलब ये एक कॉन्सेप्ट है. इसके मतलब बहुत खाने में ये 3 त्रिगुणा हो सकते हैं, या तो बॉडी में हो सकता है, हर जगह होता है. इट्स अ वेरी वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट. तो ये इंपॉर्टेंट है कि सुबह उठकर why exercise or yoga is good before meditation is because you can get rid of tamas and rajas, so that बचेगा क्या, सत्व. अच्छा, I want to know that आपकी जो एक मेडिटेशन जर्नी थी वो कैसी गई और कैसे आपने स्टार्ट करा, एंड व्हाट यू हैड फील. जैसे मैंने अभी पहले अपना बताया, so I just want to know that. So see, so I've been associated with this organization called as the Art of Living, ठीक है. वहाँ पे एक प्रोग्राम होता है, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन. बैंगलोर में एक इंटरनेशनल आश्रम है, और इंडिया में क्या आई थिंक 158 कंट्रीज में दे हैव सेंटर्स. देयर आर ओनली 190 कंट्रीज आई थिंक. तो मतलब काफी रीच बड़ा है उनका. और श्री रविशंकर गुरुदेव इज द फाउंडर हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि कोर्सेस होते हैं डिफरेंट. और मेरे बचपन में, आई मीन आई वाज 11 years old, तब मेरी मम्मा ने हैड पुट मी टू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम कॉल्ड एज द आर्ट एक्सेल प्रोग्राम. वहाँ पे बच्चों के लिए मतलब अलग डिजाइन किया होता है, जहाँ पे आई लर्न योगा. And I was also learning Ashtanga Yoga separately. Like I was going for classes and all. And that's where I learned meditation. तो उस टाइम में फोकस इतना था कि how do I get better concentration? How do I study more? और funny thing is अभी भी वही चाहिए in a way, but in a very different perspective. मतलब वही चाहिए, फोकस ही चाहिए, काम भी करना है. तो उस टाइम में इतना था, तो क्लैरिटी मिलती है. तो वहां से शुरू हुआ बचपन से. ऑब्वियसली there's something called as the Sudarshan Kriya that's taught. Very very profound. It's a pranayam, breathing technique. तो सीखते of course teenage I got a little more away from it. I wasn't doing it as much. But then around like कुछ 4-5 years से I'm back again into it. अच्छा, what do you see meditation? मतलब आप मेडिटेशन को क्या देखती हैं कि आखिर ये क्या करता है एक माइंड लेवल में? और जैसे मुझे जो चीज मुझे लगती है, जो चीज मुझे पता है, I know कि हमारे जो माइंड में एक मसल होती है, ये एक तरीके की उसकी ट्रेनिंग करता है कि to let go things off, या
टू जस्ट बी ऑन योर थॉट्स वाला चीज, एक डिस्ट्रैक्शन वाली Okay. जो एक रहता है ना क्लैरिटी, तो वो एक चीज Correct, correct. अचीव होता है, वो एक हमारी मसल्स होती है जैसे Okay. I'll give you my perspective on this. एक कॉन्सेप्ट है इससे पहले तो हमें लगता है कि हमारा एग्जिस्टेंस ना सिर्फ एक ग्रॉस बॉडी है, मतलब जो दिख रही है बॉडी. सो दैट्स वैष्णवी एंड द वन वी एम सीइंग ऑन द फोन इज हर्षित. ग्रेट. yeah. But there's a very clear distinction. This is called as the Annamaya Kosh. कि what we eat is what we become. जो भी मैं खा, I was born of like 4 kgs or something. Now I weigh like somewhere around 60 kgs. So that difference happened because I ate food. Simple. This is the Annamaya Kosh. And what we consume we became also. So true, so true. इसलिए खाना important है, मतलब what we eat matters a lot. ठीक है, वो माइंड पे भी इम्पैक्ट करता है. वो एक होता है अन्नमय कोश, उसके बाद होता है प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश. ये है सेल्फ के एग्जिस्टेंस. ठीक है, मैं अगर बोलूंगी अन्नमय कोश तो मैं मसल और नर्व्स और ब्लड एंड फ्लैश के टर्म्स में बात करूंगी. बट जो अगर हम हाथ को ऐसे शेक करेंगे ना बहुत देर तक, थोड़ी देर के बाद ना अगर हम स्टॉप करेंगे तो वी कैन सी सर्टेन लाइक vibration. So that's nothing but movement of prana in our body. तो ये जो प्राणा है is the one which makes us breathe. Everything that's happening in our body because it's very functional is pranamaya kosh. That's the funny thing कि mind हमें लगता है दिमाग के मतलब body के अंदर है, but mind is actually outside the body. The body is inside the mind. It's a very funny concept, but तुम ठीक से देखोगे तो we think that the mind is inside the body, but mind is actually outside the body. It is all around the body. Okay. How do you say this? See, what I'm trying to say is, मैं तुझे देख रही हूँ, ठीक है? If I am able to perceive this world, where am I perceiving this world? In my mind. Yeah. If I'm able to perceive this mind in my mind, right? So this all has to be my mind. बहुत subtle concept है, but ये simple सी बात ये है कि that's why we are very intuitive. अगर कहीं कुछ हो रहा है, मतलब you've seen this, right? Mothers and children, even if they've gone to the US and the mother is in India and that kid is going through some trouble, इनको पता चलता है. That's because we are all connected. Again, it's very abstract I'm getting into. So in my mind, when you say meditation, it works on all these levels. It calms you down on all these levels. And पता है ये थोड़ा abstract लगेगा, but एक there was a saint called as महर्षि महेश योगी. ठीक है, बीटल्स सब लोग उनके साथ एसोसिएटेड थे. महर्षि तो उनसे किसी ने पूछा था कि मतलब आप मेडिटेशन सब सिखा रहे हो और लोगों को कहते हो कि स्ट्रेस निकल जाएगा, इससे फोकस आ जाएगा. But that's not the purpose of meditation. मेडिटेशन का पर्पस है कि आत्मिक ज्ञान पाना, मोक्ष पाना, कैवल्य पाना, निर्वाण पाना, क्लैरिटी एक अचीव करना. राइट. हाँ, मतलब वही, मतलब जो कहते हैं ना स्पिरिचुअलिटी का मेन पर्पस है वो मोक्ष है. तुम सिखा क्या रहे हो? किसी ने पूछा था तो महर्षि ने कहा कि देखो, आई विल गिव यू व्हाट यू वांट so that you will want what I want to give you. Okay, it's a little abstract again. I will give you what you want so that you will want what I want to give you. अभी तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए स्ट्रेस फ्री लाइफ, प्रॉब्ली फोकस ज्यादा so that तुम काम ज्यादा कर पाओ, इंटेलिजेंट डिसीजंस ले पाओ so that you have more money, good looking wife, great fun loving children or whatever. जो भी तुम्हारा प्लान है तुम्हें मिल जाए, तुम उस रीजन से आओगे मेरे पास मेडिटेशन सीखने. बट उसके बाद जब वो सब चीजें हो जाएगी तो तुम्हें क्या चाहिए होगा ना? हम लोग वो सोचते नहीं है. सब कुछ हो जाने के बाद a lot of successful people you might have heard ना, वो कहेंगे कि I achieved everything, but then you have to see a lot of IITians. एक विवेकानंद समिति है, ठीक है, IIT कानपुर में. YouTube में मिल जाएगा. there's a person called as विवेकानंद समिति जो रामकृष्ण आश्रम के अंदर आता है. तो एक मंक है, his name is स्वामी सर्वप्रियानंद. ठीक है, उनका एक स्पिरिचुअल वीडियो पे 1.2 मिलियन व्यूज है. ठीक है, स्पिरिचुअल वीडियो पे. आप मुझे लिंक भेज दीजिएगा. इनफैक्ट ये भी डाल देंगे इसी में डिस्क्रिप्शन में. डन. उस वीडियो में ना he talks about who am I and what is really spirituality. A lot of IITians after some time becomes monks. Get into the ashram, Ramakrishna ashram. And why do you think that's happening? They could have gone to Wall Street, they could have gone to US and made like billions of dollars because उनके पास दिमाग है, उनके पास credibilities है. Anyone would have married them in the conventional terms. Everything, life perfect है. फिर भी why do they want to leave everything and become monks? The reason is once you've achieved all this, मन भरता नहीं है. हाँ, मतलब that's how the brain is actually, क्योंकि नीड जो है हमारी पूरी नहीं होती है. मतलब एक चीज अचीव होती है, then the thing is what's next, exactly. तो spirituality पता है कब आती है? we have sat actually together to talk about productivity and how to get things done, but in the end of the day सब कुछ करके भी ना कभी-कभी वो satisfaction complete नहीं होता. तो मैं क्या कहती हूँ, जब लोग कहते हैं कि spiritual people are not ambitious, it's wrong.
spiritual people are the most ambitious because उनको जो दिखता है उससे बहुत चाहिए. And what I think basically कि एक ऐसा लोग को उनको लगता है what I'm doing is I'm wasting my time, and उन्होंने basically उस लेवल में चीजें नहीं करी. उन्होंने देखा कि भाई like अगर मतलब उन्हें लगा कि हाँ एक सिर्फ पैसा ही मैटर करता है कि ये भी चीजें आ जाती. So what I've seen is like there are plenty of some people जो कि इसी चीज पे फोकस होते हैं, and no matter वो अचीव तो हो ही जाए, बट आप एक लेवल में माइंड लेवल में और सारी चीजें अचीव नहीं कर पाएंगे. आप अपने लेवल में सेल्फ अवेयरनेस नहीं आपको आ पाएगी. कभी आपकी डिजायर मतलब ये सब चीजों के बारे में आप जान ही नहीं पाए क्योंकि आप चीजों को सेपरेट करोगे दैट दिस इज अ टाइम वेस्टिंग या ये चीज आ जाती है. अरे देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल हैव आई गॉट दिस यू नो कि कह सकते हैं मतलब ये सब एट द एंड ऑफ द डे इसका फायदा क्या कहते हैं ना मतलब कमर्शियल वैल्यू. हाँ इन सब चीजों का बट फायदा. बात ये है एग्जैक्टली बात ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि मतलब कुछ अचीव करके भी वैसे भी आप डिससैटिस्फाइड रहोगे तो फायदा क्या. तो कॉन्सेप्ट ये है कि मैं यहाँ पे मतलब द रीजन आई वांट टू एक्चुअली टॉक अबाउट दिस इज बिकॉज यू कैन डू बोथ एक्चुअली. आई एम अ पर्सनल फैन ऑफ भगवत गीता. ठीक है, देयर आर अमेजिंग सीक्रेट्स ऑन इट. मतलब ऐसा कुछ कोई बेहतर टेक्स्ट नहीं है मेरे पर्सपेक्टिव में. Of course, people can differ, and I can be politically wrong with this. But my personal view, since this country is free and we have like freedom of speech, I personally feel there's no better text than Bhagavad Gita. 5,200 years ago, Shri Krishna Paramatma, Kurukshetra mein, in the chariot, he tells this to Arjuna. We know all this. But there are amazing secrets. मैं और एक बताती है कि और एक कॉन्सेप्ट है योग सूत्र जो पतंजलि योग सूत्र है. वहां पे ना एक पर्टिकुलर श्लोक दिया गया है कि अगर आपको कुछ चाहिए जिंदगी में तो सिर्फ ये ठीक से इट्स लाइक ऑलमोस्ट फॉर्मूला टाइप है. पता है, वेरिएबल्स अगर आप डालो और तुम्हारे इक्वेशन में ना तुम्हारा आंसर मिल जाएगा. तुम्हें जिंदगी में कुछ अचीव करना है, इस वाले श्लोक में तुम अपना एफर्ट डालो और चीजें आ जाएंगी. श्लोक है चतुदीर्घ काले नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि. इट मीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इफ यू डू समथिंग अनइंटरप्टेड with honor and respect, it firmly establishes in you. बस और कुछ नहीं है. इसमें 4 वेरिएबल्स है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अगर मुझे गिटार सीखना है, सिंपल, आई हैव टू डू इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विथ ऑनर एंड रेस्पेक्ट. अगर तुम रेस्पेक्ट नहीं करोगे उस चीज की तो वो विद्या नहीं लगेगी. तो वो इंपॉर्टेंट है, समझना इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंटली करना इंपॉर्टेंट है. बिकॉज ये न्यूरल पैटर्न्स का भी हमें पता है. अगर आप जैसे द न्यूरॉन्स विच फायर टुगेदर वायर टुगेदर. तो वो जो माइलिनेशन के बारे में मैं बात कर रही थी ना कि जो माइलिन शीट है वो ज्यादा बनती जाती है, वो मतलब ऐसी मोटी होती जाती है व्हेन आई मीन दैट्स अ वेरी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन लेमन टर्म में. लेकिन जब आप उस चीज को बार बार करोगे तो इंटेंटिवली मतलब वो चीज बार बार करना इज द ओनली वे टू लर्न. सो हाउ डू यू लर्न स्विमिंग वाइल स्विमिंग, हाउ डू यू लर्न साइकिलिंग वाइल साइकिलिंग. उसके बारे में सोचने से वो चीज हो नहीं सकती. 100%, तो काम करना इंपॉर्टेंट. 100%. बेसिकली आपको एक रेपुटेशन लानी पड़ती है. आई डू यूज्ड टू गो क्रॉसफिट. तो मेरा एक टाइम फिक्स है, 8:30 में निकल जाता हूँ घर से. कंप्लीटली मेरा एक ऑब्सेशन जैसा बन जाता है कि मुझे करना है. आई वुड कॉल इट पैशन बिकॉज ना ये पॉजिटिव चीज है. ऑब्सेशन मैं तब कहूंगी अगर आपको स्मोकिंग की हैबिट है तो वो ऑब्सेशन हो जाता है. अच्छा, तो मैं कहूंगी कि इतना अच्छा पैशन बिकॉज ये पॉजिटिव है ना. योर इफ यू गोइंग फॉर समथिंग दैट बिल्ड्स अप योर बॉडी, आई डेफिनेटली कॉल इट पैशन. पैशन बहुत जरूरी है. I mean the shloka same thing, चतुदीर्घ काले with honor and respect. तुझे मतलब you love it also, ना, you're giving it that honor. And what was it? For a long period of time, then it firmly establishes in you. नहीं तो establish नहीं कर सकते. Problem हमारा ये है. वरुण माया of course from Avalon. He says something very वरुण माया. He's amazing. Yeah, he says that when you pick up a task, उसको ना 2 weeks करो. Even if you hate it in between, but 2 week के बाद छोड़ दो, कोई बात नहीं. But 2 weeks तक कंटिन्यूस करना है. Because हमारा क्या हम उठाएंगे, obviously there are going to be obstructions when we're starting 2 things, okay? It's not going to be right. हम वो टाइम नहीं देते उस न्यूट्रल पैटर्न्स को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए. एंड फनी चीज ये है, एक और एक यूट्यूबर है अली अब्दाल. ठीक है, आई कंज्यूम हिज कंटेंट लाइक एवरी सिंगल मिनट ऑफ हिज कंटेंट. आई वॉच, एब्सोल्युटली लव दैट गाय. ही इज अ जूनियर डॉक्टर इन कैम्ब्रिज. फनी थिंग, वो पाकिस्तानी है बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन यूके. ठीक है, and it's very funny to like he's got most of his fan following in India, makes productivity videos and everything else. वो कहता है कि जब आप मतलब ये कॉन्सेप्ट है भी बहुत सारे मतलब प्रोडक्टिविटी बुक्स में भी मिल जाएंगे. जब माइंड स्ट्रगल करता है कुछ सीखने के लिए ना तब वो सबसे मैक्सिमम सीख रहा होता है. ठीक है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. देखो जब माइंड कुछ स्ट्रगल कर रहा है सीखने के लिए तब वो मैक्सिमम सीखता है. तो मैं नेक्स्ट टाइम जब मैं स्ट्रगल करती हूँ चीजों के लिए मेरे दिमाग में आता है अभी मैं मैक्सिमम सीख रही हूँ. तो मैं कंटिन्यूएशन मतलब रखती हूँ उस चीज का. मैं कल ना यूकेलेली पे कोई कौन सा था वो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, आई वाज प्रैक्टिसिंग, आई वाज फाइंडिंग द जी कॉर्ड. या सो
जी कॉर्ड वेरी डिफिकल्ट हो, वो स्विच करना अभी अभी सीख रही है, मतलब एक वीक हो गया आई जस्ट गॉट दिस, तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड आई एम नॉट गेटिंग दिस, फर्स्ट इंस्टेंट यू नो व्हाट, लेट दिस बी, इट्स ओके, लेट मी डू समथिंग दैट्स इजियर और गेट बैक टू समथिंग एल्स, बट as soon as that happens and I'm like, you know what, I'm struggling the most here, but this is the point where my brain is learning a lot, so you continue simply basically till you're tired basically, जो कहते हैं ना। और बहुत अच्छी चीज है कि नींद जो है ना बहुत मस्त चीज है, आप कुछ पढ़ के जाओ, सो जाओ, सुबह उठ के उसकी क्लैरिटी मिल जाती है, बिकॉज माइंड हील होता है उस टाइम में। एंड तो अच्छी तरह आई से आल्सो सोच। थिंक कि ये जो एक स्लीप वाली चीज है ये बहुत ही जरूरी चीज है, बिकॉज आई हैव सीन लाइक लॉट्स ऑफ पीपल जस्ट थिंक कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है सोने का, या यू नो मतलब, और खराब खराब सी हैबिट्स है यार, मतलब नेटफ्लिक्स वगैरह कंज्यूम कर दवा, तो इन सब चीजों का एक अलग तरीके का रिपोकेशन आता है लाइफ में, मतलब ये सब चीजें अचीव करना चाहता है, टू जस्ट गेट टू नो। आप 3 बुक सजेस्ट करिए। ओके, द फर्स्ट बुक डेफिनेटली इज हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल अच्छा, बाय बाय डेल डेल कार्नेगी। कार्नेगी। अच्छा, मैंने जो उसकी बुक्स पढ़ी है वो है कम्युनिकेशन योर वे टू सक्सेस, वो भी बाय डेल कार्नेगी, और जो मेरा पहला पॉडकास्ट था वो भी उसी के ऊपर ही था कि व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन अ आर्गुमेंट। सो आप क्या चीजें ऐसी करें जिससे यू नो उसका बेस्ट ही निकले, क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस बेसिकली, जैसे कि यू नो कभी कभी सामने वाले का मूड ऑफ होता है एंड यू आर, एंड वो एक स्टूपिड चीज के लिए बोल देता है, आपको समझ नहीं आता है क्या हुआ, और जबरदस्ती एक आर्गुमेंट बन जाती है, या हम कभी कभी कोई चीज रिएक्ट कर देते हैं और उससे वो आर्गुमेंट बदल जाता है, क्योंकि सिंपली यू नो एक लेवल में यू जस्ट नीड टू गिव अ स्पेस कि यू नो थोड़ा समझिए कि क्या चल रहा है, इज ही डिस्टर्ब, या कोई माइंड में कोई चीज है, वरना अगर हम सिंपली अगर अपना पॉइंट रख ले और उसके चक्कर में हो जाए तो एक ये भी चीजें हो जाए। यू नो व्हाट यू सेड इज परफेक्ट, बट ना इस चीज को करने के लिए ना उस टाइम में अवेयर होना इम्पोर्टेंट है, अवेयर होना। मैं पढ़ लूं, हाँ उस टाइम में मैं बुक पढ़ लूं, ठीक है, 1 साल के बाद मेरे सिचुएशन में ऐसा है कि किसी ने कुछ डांट दिया, मेरी गलती भी नहीं थी, मेरा ऑब्वियस रिएक्शन है तो भड़क जाना, अबे पागल है क्या, मैंने क्या किया था, ऑब्वियसली। बट अगर मैं मेडिटेट नहीं करती रोज, उस टाइम में मेरे दिमाग में ऐसा नहीं आएगा कि इसकी प्रकृति से ऐसे हो सकता है, प्रकृति ऐसा है कि इसने कुछ खाया आज, उसकी वजह से ये मेरे पे बोल रहा है, ठीक है, वन थिंग। दूसरा थिंग, बीवी से झगड़ के आया है, शायद उसलिए बोल रहा है, मतलब जो तुमने कहा ना कि उसके वजह से, उसके दिमाग के स्टेट के वजह से वो मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, उसको समझना, उसको समझने के लिए मेरे पास अवेयरनेस की जरूरत है। वो अवेयरनेस ऐसे नहीं आती, वो अवेयरनेस सिर्फ बुक पढ़ने से नहीं आती। मैं भी बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ती थी, बट मैं अभी ना बहुत सेलेक्टिवली पढ़ती हूँ, बिकॉज एज यू सेड ना, लोग नेटफ्लिक्स और ये सब चीजों में मतलब बिजी रहते हैं, मतलब इट्स ऑल अबाउट वेयर योर एनर्जी फ्लोज दैट ग्रोज, जहां तुम एनर्जी डालोगे वो, मतलब ऐसा है, मतलब कुछ भी खा रहे हो और कुछ और उगाना चाहते हो, सो इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू कंज्यूम। आई फील व्हाटएवर कंटेंट आई कंज्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज और देखिए, जैसे जो मैंने ये बताया कि नो अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट टोटली इग्नोर दिस पार्ट ऑफ देयर सेल्फ, ये जो भी सेल्फ अवेयरनेस वाला रहता है, तो उनके साथ क्या होता है कि यू नो आज के टाइम पे वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहां पर इजिली वी कुड गेट डिस्ट्रैक्टेड, मतलब कोई भी अगर हमें फीलिंग्स, हमें यू नो एक खराब फील करे, क्योंकि एक ऐसी जर्नी होती है। इंस्टाग्राम काफी है सब बिगाड़ने के लिए। हाँ, इंस्टाग्राम काफी है, और यू नो रील्स तो अलग ही लेवल है। इनफाइनाइट पूल, यू नो आई कॉल इट इन्फिनिटी, रियली, या। मैं भी थोड़ा सा एडिक्ट हो गया था यार उससे, मैंने बंद कर दिया कंप्लीटली, कि ये क्या चला रहा हूँ। आई हैड टू टेक अ डिटॉक्स करना पड़ा मुझे, मतलब टू गेट रिड ऑफ दैट हैबिट, या। सो मैं इस चीज में ये क्या कहना चाह रहा था कि यू नो नाउ डेज इट्स टोटली इजी, क्योंकि ये जो फीलिंग्स होती है, मतलब कुछ चीजों में अगर आप हर्ट फील कर रही है, तो वो जो एक हर्ट वाली फीलिंग होती है वो फेस करना बड़ा जरूरी होता है, कि आप दुख भी फील कर रही है तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट नाउ डेज इट इज, बट वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होती है, ठीक है। Exactly, true. तो अनकंफर्टेबल होती है, एंड वी हैव सो मच प्लेंटी ऑफ थिंग्स कि हम टोटली हमारा माइंड लेवल में वी डोंट वांट टू फील डिप्रेस, मतलब आई हैव रेड समथिंग लाइक हम लो नहीं फील करना चाहते, माइंड रियली वांट टू फील हैप्पी, तो वही चीज वो ढूंढता रहता है। बट कोई चीज अगर कोई ऐसा हैपन होता है, ऐसा जो कि यू नो जिसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए कि आखिर क्यों हुआ, क्या क्या पॉइंट में मेरी गलती है, मगर यू नो आई कैन नॉट, व्हाट आई कैन डू, मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ तो मैं सिंपली लाइक यूट्यूब देख लेता हूँ, या मैं कुछ व्लॉग्स देख लेता हूँ। Exactly. Because stimulation ही है, सच में, correct. मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो चीजें बहुत सारे लोग करते हैं ना, मुझे लगता है इनकी वजह से, मतलब ये चीज करने की वजह से वो स्पिरिचुअल वाली चीजें भूल जाते हैं, या because तुम देखो, या करेक्ट, परफेक्ट, यू नो तुम्हें बहुत लोग मेडिटेशन क्यों छोड़ देते हैं बताया, बिकॉज यही प्रॉब्लम है, तुम अगर आंख यू नो बंद करके बैठोगे तो प्रॉब्लम यही है ना, यू हैव टू लिव विद योरसेल्फ, बिकॉज ऑल डेज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज गो अवे, पता है
फोन जो मोबाइल जो भी है ना, it's as bad as alcohol. Okay, it's as bad. And why do you think people drink so much and call it party? Because they want to escape the feel of pain. ना? escapism. Escape this pain, escape this kind of hurt and everything. बहुत आसान. मैं I personally call this, okay, I don't drink, okay, and they are like, And even क्यों I don't हम drink. वैसे नशे नहीं करते जो सुबह अच्छा, उठकर उतर एक जाए. चीज मुझे समझ नहीं आती है, आई हैव सीन पीपल, Yeah. मतलब बट ये तो चलो उनका एक है, मतलब जैसे मेरी एक पर्सनालिटी है, राइट, आई डोंट ड्रिंक, ठीक है, तो अगर उनके साथ मैं जाके बैठ रहा हूँ एंड इफ दे आस्क कि डू यू ड्रिंक, क्योंकि उनको ना वो एक वाइब चाहिए होता है कि उनके लिए वो कंफर्टेबल हो, मतलब अगर वो बर्बाद है तो वो एक बर्बाद वाले बंदे से ज्यादा कंफर्टेबली बात करेंगे, अगर वो मुझे देखेंगे तो दे विल बी लाइक कि यार ये एकदम अलग ही है, मतलब वो कंफर्टेबल वाला फैक्टर लाएंगे नहीं, उन्हें लगेगा हाँ, और दूसरी चीज वो ये भी कर लेते हैं कंप्लीटली कि उन्हें ये लगता है कि ये बंदा चिल नहीं, मतलब ये मजे नहीं करता, लेबल कर देते ना, गीक है बस वही. हाँ, लॉट. मतलब एग्जैक्टली सो ट्रू. ये चीज मैंने काफी देखी है, बहुत करने लगे और सब लोग को लगता है कि कूल है, वही प्रॉब्लम कि मतलब जो कूल है ना उसको निकालना है और 2 मिनट में जज करेंगे, लेबल करेंगे, साइड में रखेंगे, बिकॉज उनके पास अगेन पेशेंस नहीं है, बिकॉज जब पेशेंस चाहिए वो लोगों ने पी के रखी होगी बस. या उन्हें यही लगता है कि ये एक सही तरीका है, प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा सोचो ही ना, बस उसको समझो ही ना, मतलब या लाइफ में सिर्फ पैसा को प्लेज अ वेरी बिग रोल इन लाइफ, बट ये सब चीजें समझना इट्स वेरी ट्रू, सो ट्रू, एब्सोल्युटली, टोटली एग्री विद दिस. मतलब क्या देखो, मतलब अभी ना मुझे खुशी चाहिए, मुझे स्टिमुलस मिला, ठीक है, थोड़ी देर तक खुश हूँ, फिर निकलेगा, ठीक है, वो बाद में फिर कुछ हुआ जिंदगी में, फिर सैडनेस अगेन, जस्ट टू अवॉइड दैट, एवरी टाइम आई एम अवॉइडिंग पेन एंड द पेन इज स्टैकिंग अप because you're screwing up every single time. And when it comes to drinking and all this, I personally feel वैसे ही इतने सारे, मतलब we are already so ignorant, why do you want to get more ignorant? मतलब इतनी माया ऑलरेडी है, मतलब डिसीजन वैसे भी ठीक नहीं बन रहे, और कितना डिल्यूजन चाहिए यार, इतना इल्यूजन ऑलरेडी मतलब है, हमें ठीक से समझ नहीं है जो चल रही है. नो, लर्न एवरीथिंग अबाउट एस्ट्रोनॉमी. एक लेवल में यू नीड टू बी लाइक श्योर, मतलब अगर आप अनकंफर्टेबल भी हो टोटली ओके, तो हाँ, मतलब बोर्डम एक लेवल में दिमाग के लिए काफी अच्छा है, बट ये कि आप वो बोर्डम में क्या एनर्जी में किधर अप्लाई कर रहे हो, राइट, आई एम फीलिंग बोर्ड, सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट गेटिंग ट्रिगर्स, तो मैं कुछ ऐसी बैड हैबिट पे तुरंत आ रहा हूँ, तो मैं उस एनर्जी को बहुत ही खराब लेवल में लेके जा रहा हूँ. बट अगर मैं बोर्ड हो रहा हूँ तो मैं अपने आप कुछ टाइम देकर या कोई चीजें लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग समथिंग, या मतलब सिंपली मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो बहुत ही प्रोडक्टिव है उस टाइम. बट उसके लिए भी ना, मतलब प्रोडक्टिव करने के लिए वो विल पावर की जरूरत है. वो एक ये भी चीज है कि जब बोर्डम होता है तो हमारा माइंड एक स्टिमुलेशन वाली चीज भी काफी मांग रहा होता है, वो एकदम भूखा हो जाता है कि भाई मेरे को स्टिमुलेट दो यार, हैबिट बन चुकी है. एग्जैक्टली, वो कौन सा अर्नब गोस्वामी, ड्रग दो ऐसे ही होता है, मतलब दिमाग करता है वही. नहीं बात ये है कि मुझे डोपामीन दो वही चल रहा है और कुछ नहीं. अगर मैं बैंक में ऐसे लाइन में खड़ी हूँ और पता नहीं, ऑफ कोर्स मुझे पता है कि और 10 मिनट तो खड़े हो रहे हैं, मतलब रहना ही चाहिए, तो ऑब्वियस क्या करूंगी, आई पुल आउट फोन, ओके, आइदर वॉच इंस्टाग्राम, अच्छी चीजें भी करूंगी इमेजिन, बट आई एम नॉट लेटिंग माई माइंड बी एम्प्टी. तो कह रही कि वो गलत है, अच्छी चीज भी कर रही, कोई बात नहीं, वो भी अलग, वो भी जरूरी नहीं. यू शुड जस्ट लेट योर माइंड गेट बोर्ड. अच्छा, मतलब बोर्डम को जो फील करने का होता है ना कि गेस व्हाट, आई एम गेटिंग बोर्ड, ये मेडिटेशन से हेल्प होती है, बिकॉज उस टाइम में तुम्हें अवेयरनेस आता है कि यू नो व्हाट, आई एम नाउ माय माइंड इज रीचिंग फॉर अ स्टिमुलस, बिकॉज उसको प्यास लगी है, तलब लगी है, उसको या तो इन्हें फोन का अल्कोहल चाहिए, या तो वही है, इंस्टाग्राम, समथिंग लाइक दैट. दैट्स प्रीटी मच हाउ इट वर्क्स. अच्छा, एक एम्प्टीनेस वाली भी फीलिंग काफी भर जाती है, मतलब ये मेरे साथ भी उसके साथ रहना इंपॉर्टेंट है. जो विपासना सुना है, विपासना, इवन प्रखर टॉक्स अबाउट इट अ लॉट, जो एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम्स कहते हैं ना, वहाँ पे साइलेंस, मैंने आई हैव डन 4 ऑफ दीज साइलेंस प्रोग्राम. तो क्या होता है, 3 दिन बोलना नहीं होता आपको, यू आर लाइक, यू आर नॉट सपोज्ड टू टॉक इट आउट. Imagine a situation where you're given very sattvic food, okay, like very very good food, और आपको सिर्फ किसी से कुछ नहीं बात करनी, कुछ एक्शन नहीं करना होता, लिख नहीं सकते हो, ठीक है, आपको सिर्फ अपने आप के साथ रहना है. तो जब कभी कभी ना लोग अपने आप से बात करते हैं, जो यू नो थॉट्स, लाइक बेसिकली विशफुल थिंकिंग कहते हैं कि माइंड डज दिस वेरी वेल, यू नो टॉक, मतलब सो रहा हूँ और मैं कुछ आइडिया आया तो मैं उठकर उसको लिखने चला जाता था, मतलब मैं सिंपली क्या करने आया था, सोने आया था, बट मैं इतना डिस्टर्ब हो जाता था कि यू नो अब ये मेरे दिमाग में है, इसको कहीं नोट करना है, तो मैं उससे कूल डाउन नहीं हो पाता था और मैं 1-2 घंटा ऐसे निकाल देता, मैं सो नहीं पाता था. सिंपली इस चीज को मैंने सही करने के लिए आई जस्ट पिक माय फोन, नोट्स खोलता था, उसमें लिख डालता था जो भी मेरी थॉट्स. दैट्स वेरी, जर्नलिंग इज अमेजिंग, इट गॉट अ वे टू बी लेंट आउट. पता है, जो मैं योग सूत्र की बात कर रही थी ना, द थर्ड श्लोका ऑफ दैट टॉक्स अबाउट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. इट टॉक्स अबाउट
अपार्ट फ्रॉम निद्रा, दैट इज जब मैं सो रहे हैं और क्या क्या दिमाग करता है, इस चीज को विकल्प कहते हैं कि माइंड कभी कभी विजुअल थिंकिंग में चला जाए। गॉट इट? जब तुम सोच रहे थे, मतलब सो के वट एवर यू हैड योर थॉट्स ना, एक पॉइंट आता है उस टाइम में जब तुम्हें लगा वो मैं सोच रहा हूँ सब चीजों के, दैट्स द ओनली टाइम यू आर अवेयर। अच्छा। तब अगर उस टाइम में, अगर उस टाइम को तुम बड़ा कर सकते हो ज्यादातर, यू नो व्हाट, माय माइंड इज एक्टिंग लाइक दिस राइट नाउ एंड यू कैन जस्ट डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम देयर, इट वर्क्स मिरेकल। और हमें लगता है कि हम ऐसे ही कर सकते हैं, वो इंटेलेक्चुअली वो होता नहीं। जब मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो ये एबिलिटी बढ़ती है, ऑलमोस्ट लाइक अ मसल। अब जिम जाते हो, इट्स बेसिकली टेयरिंग योर मसल्स, यू नो, यू टेयर द ओल्ड मसल्स एंड द वंस व्हिच कम न्यू विल बी स्ट्रॉन्गर, बिकॉज उसको पता है कि दिस आगे पर्सन आगे कैन लिफ्ट हाँ मोर हाँ वेट। हाँ हाँ। So every time you use something, it gets better. It's because meditation में हम कुछ नहीं कर रहे. Actually, meditation, to answer something you had asked before, is this simple thing. See, whether I can get really bored and be happy with it eventually. Initially, when people begin meditation and everything, breathing, observing your breath, and observing your thoughts. This is all meditation is really. Now, it's not about concentration at all. Just breathing initially. Why I'll tell you breath is important, because I can only breathe for now. I cannot breathe for tomorrow. I cannot breathe for yesterday. ठीक है? Yeah, Breath yeah. is the only thing which is You can right now, breathe out present. now, right now. तो अगर मुझे माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में लाना है तो मैं क्या यूज करूंगी? जो चीज ऑलरेडी प्रेजेंट में है वो है ब्रेथ बेसिकली। तो कॉन्सेप्ट ये है कि मैं ब्रेथ को यूज करके पहले माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में लाऊंगी, उसके बाद मेरा काम क्या है, मैं सिर्फ देखूंगी। अरे इट्स लाइक पासिंग क्लाउड्स आर गोइंग। अगर मैं कहूंगी चलेगा, नहीं जाएगा, मुझे क्या करना है, मुझे वेट कर रहा है, एंड इट्स गोना पास। So just observing your thoughts and practicing this, the next time you get angry, naturally what your mind will do, what it has already practiced, that is, it will realize, oh, I'm getting angry. और spiritually ये concept अगर तुम deep लेके जाओगे, तो तुम seen और fear, अच्छा, seen मतलब जो देख रही हूँ मैं, हाँ, और अच्छा, see, मैं जो हूँ वो separate हो जाएगा, बस, yeah, मैं जो हूँ वो सेपरेट हो जाए। exactly. Alright. So I just want to know for a beginner जो कि meditation में आना चाहता है, अभी हमने काफी चीजें बात करी. So what are the 3 books which you would recommend ताकि spiritual This thing, na? Spirituality would be 3 another best thing. books. Generally for life, yeah, generally for productivity and everything, there's this amazing book called Friends and Influence People. ठीक है? Yeah, by काफी Dale अच्छी बुक है, Carnegie. बहुत old है. Yes, Dale Carnegie. It's amazing. Yeah. दूसरी बुक है, it's called Think and Grow Rich by Napoleon Hill. लेकिन ये जो बुक है ना, उसमें सब कुछ आ गया, मतलब ऐसे कोई सारांश जो है ना अच्छी तरह से लेकर आया। और मुझे बुक्स वो अच्छी लगती है जो अलाइनमेंट है सत्य के साथ, मतलब सत्य के साथ कोई अपना कोई इमोशन को डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा। बहुत बार क्या हो जाता है, लोग ऑथर्स ना अपने जो एक परसेप्शन होता है अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस की वजह से ना कुछ उसको डिल्यूट कर लेते हैं जो रियल है, तो वो नहीं होना चाहिए। कोई राइटर अगर ठीक से लिखे जो सच है वो बेहतर रहता है। दिस बुक डज दैट। थिंक एंड ग्रो रिच इज एन अमेजिंग बुक। अगेन एवरीवन लाइक ऑन अर्थ शुड रीड इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। There's another book again, ये थोड़ा पॉपुलर नहीं है, ये दोनों जो पहले मैंने बताया वो तो बहुत पॉपुलर है, बट ये वाला बुक ना ज्यादा पॉपुलर नहीं, लेकिन सही बुक है, मतलब सबको पढ़ना चाहिए, बहुत सही है। इट्स कॉल्ड द फिफ्थ अग्रीमेंट। बिगिनर्स लेवल के लिए। हाँ ठीक है, द लास्ट वन इज कॉल्ड द फिफ्थ अग्रीमेंट। मतलब ये बुक क्या है, अग्रीमेंट, ओके। राइटर है, नेम इज डॉन मीगल रूइस, ठीक है। तो yeah, he's a surgeon basically who had certain spiritual experiences, and वो ना मतलब जो हम दुनिया जीते हैं ना, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट बना के जीते हैं सबको निकालते पहले। अनलर्निंग कहते हैं ना, जो जो सिखाया है उसको सब मतलब निकालते नहीं, मतलब गेट इट राइट, उसका पूरा एक वाइट वॉश हो जाता है कि आपका स्लेट न्यू हो जाए। एक मूवी है ना जो कहते हैं ना, यू नीड एन एम्प्टी कप बिफोर यू फिल समथिंग ऑन इट। दिस बुक एम्प्टीज योर कप बेसिकली। इट्स एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग। डेफिनेटली रीड दिस बुक। क्योंकि मुझे ऐसी बुक्स मुझे बहुत पसंद है, मतलब जो कंप्लीटली। एंड सेम ही जो द रूडेस्ट बुक एवर थी, उसने भी एक ये चीज कही थी कि मतलब एक पॉइंट में आप ये समझ लो कि आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता है, तो जितनी चीज आपको पता है उसको पहले हटा दो, अब इधर शुरू। करेक्ट। और मतलब ना अगर आपको चीजों की जानकारी है भी, बट तुम्हें समझना है मुझे, तो मेरे को जो जजमेंट्स मैंने खुद कर ली है ना उसको निकालना इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू रियली नो यू। हाँ, नेट कट गया आपका। सो आई हैव वन मोर क्वेश्चन अबाउट सो पर्सनली एक चीज है, यूट्यूब में ना एक 21 डेज का एक चैलेंज है ऑन मेडिटेशन। सो इट्स बेसिकली कॉल्ड 21 डेज चैलेंज ऑफ मेडिटेशन बाय श्री श्री रविशंकर। सो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑफ कोर्स वी कैन पुट इट आउट देयर, एंड वन कैन बिगिन दैट चैलेंज लेके 20 मिनट्स का मेडिटेशन रोज कर सकते हैं। अगर आपको कोई मतलब आपको जेनेरिकली अगर आपको फील करना है कि मेडिटेशन होता क्या है, तो
एक टाइम बाउंड अच्छी तरह से एक संकल्प ले सकते हो जिसको आप कंप्लीट करो, प्लीज बीच में मत छोड़ना, 21 डेज तो कर सकते हो, वो एक चीज है। अगर आपको इसमें ठीक से घुसना है, ये तो बहुत ऐसे वेग सा हो गया, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल स्टेट में, अगर आपको ठीक से घुसना है तो मैं रेकमेंड करूंगी, एक वर्कशॉप है, ठीक है, इट्स कॉल्ड ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप, ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज द हैप्पीनेस प्रोग्राम। उसके प्राइसेस डिफर होते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है और रियल में जाकर भी फिजिकली भी सीख सकते हो आप, हर जगह सेंटर्स, आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर्स में ये like they teach this, so the cost of that is going to be around 1,000 rupees or something। एक बार पे करोगे तो एक बार सीख लोगे वो चीज, you don't have to repeatedly like you can attend the same course again for free for your whole lifetime, ठीक है। वहां पे एक चीज सिखाते हैं called as the सुदर्शन क्रिया, which is a breathing technique। सुदर्शन क्रिया जो एक ब्रीदिंग टेक्निक है, रिदमिक ब्रीदिंग टेक्निक है, जो प्राणायाम है और साथ में मेडिटेशन एंड इट्स अ होल पैकेज ऑफ क्रिया, और साथ में योगा भी सिखाया जाता है और बहुत सारे नॉलेज पॉइंट्स भी रहते हैं। सो इट्स लाइक अगर आपको ना पैकेज डील में सब कुछ चाहिए तो ये बहुत अच्छी कोर्स है। सो इफ एनीवन हु इज लुकिंग टू बिगिन देयर स्पिरिचुअल जर्नी और गेट इनटू योगा एंड एवरीथिंग एल्स, दिस इज द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट। इट्स कॉल्ड द ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप बाय आर्ट ऑफ लिविंग। ऑनलाइन मिल जाएगा, उसका वेबसाइट का लिंक भी विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो चेक इट आउट, रजिस्टर। तुम्हारे घर के पास कौन सा फिजिकल सेंटर है वो भी मिल जाएगा, वहाँ के टीचर्स का कॉन्टैक्ट भी मिल जाएगा ऑनलाइन। 4 days का वर्कशॉप होगा, 2 घंटे पर डे। सो दिस इज प्रीटी मच व्हाट आई डिड बेसिकली, एंड yeah, it's done wonders in my life, and I hope people also take this up. In fact, and I want you to also go there. हाँ, मैं यही बोलने जा रहा था। That's awesome. Yes, then this Harshit, this was amazing. I didn't expect it to be this good. I didn't expect you to be such a nice person also. I mean, expect matlab, of course, ठीक ठाक, but I never knew that you're such a sweet and a modest guy. I'm looking forward to doing this more with you. Yeah, we'll be making more content like soon. Harshit has this beautiful channel. You'll get a lot of knowledge. You'll get to learn a lot about a lot of intellectual things. So if you're watching this video, then please do subscribe, like, and comment how you felt about what we spoke. And I hope to see you in the next video, guys. Thank you so much for watching. Thank you so much, everyone. So अब हमारा हो गया है वीडियो एंड, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है